जो हार्मोन पूरा महीना तैयार करता है बच्चेदानी के एंडोमेट्रियम को बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए, चूँकि उसके अंदर भी रिसेप्टर होते हैं तो वहाँ पे भी वो तैयार होती है एंडोमेट्रियम। और जब वो हमल नहीं होता और वो ज़ाहिर है साइकिल में शेडिंग होती है, पीरियड्स आते हैं, तो इसमें कुछ ब्लीडिंग अंदर की तरफ जमा होती रहती है, जिसकी वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है दैट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो IVF पे जाने से पहले अच्छे सेंटर, अच्छे डॉक्टर को सिलेक्ट करें और इस ज़हन के साथ जाएं कि मैंने बच्चा लेना है, चाहे मुझे सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में मिले। IVF इज़ अ मिरेकल for the persons who are married from years and years and they're not able to get pregnant. This is a fact कि बाहर के मुल्कों में जहाँ पे हमने ट्रेनिंग्स की हुई हैं वहाँ पे डोनर एग यानी बेहतरीन अंडोर बेहतरीन स्पर्म्स के साथ भी जब IVF किया जाता है तो वहाँ पे भी सक्सेस 80% से ऊपर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट। गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करते रहते हैं। उसमें आज हम बात करेंगे कि IVF के कितने साइकिल आपको बच्चा लेने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि IVF कराने वाले मरीज़ों की दुखती राग होती है और इवन IVF करने वालों की, क्योंकि हमारी भी कोशिश होती है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे हाथ से एक बेबी लेके जाएं और उसके अलावा जो है वो हमारी बेस्ट एफर्ट होती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ गो फॉर एमब्रियो, गो फॉर फ्रीजिंग, क्योंकि फ्रीजिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ द IVF। लेकिन फिर भी बहरहाल मल्टीपल अटैम्प्ट्स आपको IVF की लेनी पड़ सकती हैं और लेनी चाहिए। जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं ASHTAG की और ASRM की, वो कहती हैं कि आपकी कम से कम 6 साइकिल आपको लेनी चाहिए, मैक्सिमम 6 साइकिल लेनी चाहिए। 6 साइकिल में आपकी जो प्रेग्नेंट होने की चांसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन 6 साइकिल्स के बाद फिर ये ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। एट बिकम कांस्टेंट फॉर द 7th साइकिल एंड ऑनवर्ड्स दे बिकम दे आर ड्रॉपिंग विद एवरी पासिंग साइकिल। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि किन लोगों को IVF के ज़्यादा साइकिल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें सबसे बड़ी बात age. If you are above the age group of 35, probably आपको ज़्यादा साइकिल की ज़रूरत पड़ सकती है। उसकी वजह ये है कि जब हम आपको मैक्सिमम मेडिसिन भी देंगे तो चूँकि आपका AMH लो है तो आपकी जो रूटेड फॉलिकल्स हैं उनको हम सारे के सारों को एक दफ़ा नहीं निकाल सकते हैं। हमारी कोशिश ज़रूर होती है कि हम आपको मैक्सिमम मेडिसिन दें, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स को एस्पिरेट करें और हर फॉलिकल से जो अंडा निकलता है उसको मैक्सिमम चांस दें फर्टिलाइजेशन का, बट दिस इज़ नॉट एट टाइम्स नॉट वर्केबल। तो लिहाजा अगर आपकी एज ज़्यादा है तो IVF पे जाने से पहले अच्छे सेंटर, अच्छे डॉक्टर को सिलेक्ट करें और इस ज़हन के साथ जाएँ कि मैंने बच्चा लेना है, चाहे मुझे सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट में मिले। IVF इज़ अ मिरेकल for the persons who are married from years and years and they're not able to get pregnant. दूसरी, अगर आपको pelvic organs की TB है, मेरे पास पेशेंट आते हैं उनमें से बहुत सारों को तो पता ही नहीं होता कि they have a past infection of tuberculosis, क्योंकि TB आपके जो खून के ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो ऑलमोस्ट 50% ख़त्म कर देती है। फाइब्रोसिस हो जाती है, चीज़ें सुकड़ जाती हैं। तो जिसकी वजह से जब हम उनके IVF के साइकिल्स करते हैं दे आर इवन यंगर, बट जब हम उनको मेडिसिन दे रहे होते हैं तो वो ब्लड फ्लो चूँकि कम है, ज़ाहिर है मेडिसिन जो हम आपको लगाते हैं वो ब्लड के ज़रिए से जाती हैं, इसलिए हम IVF के पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने स्टार्ट के डेज में वॉक करें ताकि आपका मैक्सिमम ब्लड फ्लो ज़्यादा हो। अब इनका जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं दे हैव स्क्वीज्ड ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से इनको हर साइकिल में नंबर ऑफ एग्स मिलने के चांसेस जो होते हैं वो आम पेशेंट्स में कम होते हैं। लिहाजा पेल्विक TB वालों को पेल्विस की TB होती है, यूट्रस की या ओवरीज या अंडेदानी की TB होती है, उनको ज़्यादा साइकिल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 3, जिन पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस होती है,
अब एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एक बड़ी ही अजीबोगरीब बीमारी है। उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम की, यूट्रस की अंदरूनी तय एंडोमेट्रियम है, उसके कुछ ज़र्रात पाए जाते हैं, कभी अंडेदानियों के अंदर, कभी लिगामेंट्स के अंदर, कभी मसाने की दीवार पे या इस तरह से। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्मोन पूरा महीना तैयार करता है बच्चेदानी के एंडोमेट्रियम को बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए, चूँकि उसके अंदर भी रिसेप्टर होते हैं, तो वहाँ पे भी वो तैयार होती है एंडोमेट्रियम। और जब वो हमल नहीं होता और ज़ाहिर है साइकिल में शेडिंग होती है, पीरियड्स आते हैं, तो इसमें कुछ ब्लीडिंग अंदर की तरफ जमा होती रहती है, जिसकी वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है दैट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये पेशेंट अक्सर they end up in a failure to fertilize or at times they become tubal blockage के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं अगर इनकी जो है वो एडिनियंस बहुत ज़्यादा बन जाए। तो इन पेशेंट्स के अंदर अगर तो ओवरीज के ऊपर सर्जरी की गई है तो उस सूरत में AMH कम हो जाता है, तो इनको भी मोर देन 1 अटैम्प्ट के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी होगी। दे मे नीड टू एंड अप इन मोर देन 1 साइकिल ऑफ IVF। अच्छा, इसी तरह से वो पेशेंट जिनका नेचुरली AMH लो है, दे आर लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज बट दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस प्रीवियसली। इसीलिए जो मेरे पास पेशेंट आते हैं सब फर्टिलिटी के, आई रिक्वेस्ट देम टू टेक द मेडिसिन्स फॉर नॉट मोर देन 3 मंथ्स इन अ ईयर। 3 साल से ज़्यादा ना दवाएं। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो पहले एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाइयाँ देता है, फिर अगले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाइयाँ देता है, फिर वो एक ही साल के अंदर उन्होंने कम से कम 3 डॉक्टर बदली किए होते हैं और हर एक ने रंग बिरंगी दवाइयाँ खिलाई होती हैं अंडे बनने वाली। दैट एंड्स अप इन lowering the pool of the eggs and as well as quality of the eggs। दोनों सूरतों में AMH कम हो जाता है। तो अगर आपका AMH कम है एंड यू आर यंग, तो भी आप अपना ज़हन ज़रूर रखें दैट यू मे नीड टू हैव मोर साइकिल ऑफ IVF रादर देन 1। मायूस ना हो इस चीज़ को लेके, और गो टू द डॉक्टर, गो टू द सेंटर विच बिलीव ऑन फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज फ्रीजिंग के अंदर क्रायोकैसेट्स, थॉइंग मीडियाज़, फ्रीजिंग मीडियाज़ जो आपकी वो होते हैं, तो लिहाजा ऐसा सेंटर के पास जाएं जो कि आपके प्रेग्नेंट होने को प्रेफर करें रादर के अपना ख़र्चा बचाने के। तो अगर आप उसको वो करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। कोई भी डॉक्टर कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट फर्स्ट IVF साइकिल में प्रेग्नेंट ना हो। मेरे जब प्रेग्नेंट पेशेंट्स आते हैं दे कैन सी मी कि वो तो खुश होते ही होते हैं, हम उनसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमें जितनी खुशी आपको बच्चा दे के मिलती है उतनी खुशी किसी भी चीज़ से नहीं मिलती है। लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट कि बाहर के मुल्कों में जहाँ पे हमने ट्रेनिंग्स की हुई हैं वहाँ पे डोनर एग यानी बेहतरीन अंडों, बेहतरीन स्पर्म्स के साथ भी जब IVF किया जाता है तो वहाँ पे भी सक्सेस 80% से ऊपर नहीं है। इन दिस पाकिस्तान वी हैव टू वर्क विद योर बायोलॉजिकल एग्स। हम स्पर्म डोनेशन और एग डोनेशन के ऊपर काम नहीं करते। वी डू नॉट ऑफर द स्पर्म डोनेशन और एग डोनेशंस। इवन कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, दे से दैट आई एम ज़ीरो स्पर्म, मेरी बीवी को पता ना चले आप ये करते हैं, बट वी डोंट ऑफर दैट। तो हमें आपके बायोलॉजिकल जैसे तैसे अंडे मिले हैं, जैसे तैसे स्पर्म्स हैं, हमने उनसे आपको बच्चा देना है। तो उस सूरत हाल के अंदर वी मे नीड टू हैव मोर साइकिल ऑफ IVF। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा और वो न्यू कपल जो IVF के लिए जा रहे हैं उनकी माइंड मेकिंग हो गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।